नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसने पिछले कई सालों में निवेशकों को एक ऐसा रिटर्न दिया कि लोग इसे लाइफ चेंजिंग स्टॉक मानने लगे थे। लेकिन आज वही शेयर एक दिन में करीब 20% का लोअर सर्किट में जाके बंद हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ क्यूपाइड लिमिटेड की। कल तक यह शेयर ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई बना रहा था और आज अचानक ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने ऊपर से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर दी हो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कंपनी से कोई जुड़ी बुरी खबर आई है या फिर यह गिरावट किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बिल्कुल साफ बात कर लेते हैं कि कंपनी की तरफ से कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आया है, बल्कि हाल ही में क्यूपाइड ने एक पॉजिटिव खबर दी थी कि कंपनी के बोर्ड ने सऊदी अरेबिया में एक नई एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की मंजूरी दी थी। यह अपने आप में एक मजबूत खबर मानी जाती है क्योंकि इससे इंटरनेशनल एक्सपेंशन और भविष्य की ग्रोथ का रास्ता खुलता है। इसी खबर के बाद शेयर में अच्छा मूव देखने को मिला भी था, लेकिन आज अचानक लगभग 2.42 करोड़ शेयरों की भारी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर से सीधे नीचे आ गया है और यहीं पर रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि दिमाग कहता है कि खबर तो अच्छी थी, फिर शेयर क्यों गिरा। असल में यहीं पर मार्केट का सबसे बड़ा सच सामने आता है कि मार्केट हमेशा खबर पर नहीं, वैल्यूएशन और उम्मीदों पर चलता है। तो दोस्तों, क्यूपाइड का शेयर पिछले एक साल में लगभग 55 रुपये से निकलकर लगभग 500 रुपये के आसपास पहुंच चुका था, यानी करीब 10 गुना रिटर्न इस स्टॉक में बन चुका था। अब जब कोई शेयर इतनी तेजी से भागता है तो उसमें सिर्फ छोटे निवेशक नहीं होते, बड़े खिलाड़ी भी होते हैं। और बड़े खिलाड़ी एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुनाफा कब निकालना होता है। स्टॉक की वैल्यूएशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी। पी रेशो 180-200 के बीच में चला गया था और प्राइस टू बुक करीब 30 के आसपास था। इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर है कि शेयर की कीमत में भविष्य की बहुत सारी उम्मीदें पहले ही जोड़ दी गई थी। जब उम्मीदें बहुत आगे निकल जाती है तो जरा सी सेलिंग भी बड़ी गिरावट बन जाती है। साथ साथ दोस्तों, टेक्निकल चार्ट भी यही बता रहे हैं कि शेयर काफी समय से ओवरबॉट जोन में चल रहा है। लगातार ऊपर जाना अच्छा लगता है, लेकिन चार्ट के हिसाब से ऐसे लेवल पर करेक्शन आना कोई शॉकिंग वाली बात नहीं होती। यह मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है। इसके ऊपर एक और चीज ने प्रेशर बढ़ा दिया कि क्यूपाइड का शेयर एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर के स्टेज 1 में आ चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी में कोई गड़बड़ है, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूर है कि एक्सचेंज इस स्टॉक में हो रही एक्टिविटी पर कड़ी नज़र रख रहा है। जैसे ही एसएम लगता है, मोमेंटम स्टॉक में एक्साइटमेंट थोड़ी ठंडी पड़ जाती है और यही जगह प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट बन जाती है। तो दोस्तों, आज वही हुआ। कुछ बड़े निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया, सपोर्ट लेवल टूटे और फिर रिटेल पैनिक में आ गए। पैनिक सेलिंग ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया और शेयर सीधे लोअर सर्किट में लॉक हो गए। अब सवाल यह है कि निवेशक क्या करे। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसने अगर बिजनेस समझकर निवेश किया तो 1 या 2 दिन की गिरावट से उसका फैसला बदलना समझदारी नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी देखना जरूरी होगा कि वैल्यूएशन क्या है। अगर वैल्यूएशन को अगर आप नहीं देखते और आप बैठे रहते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो खतरे की बात है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उसे यह समझना होगा कि ऐसे स्मॉल कैप मोमेंटम स्टॉक में वॉलेटिलिटी दोस्त नहीं होती। यहाँ गलत टाइमिंग बहुत महंगी पड़ सकती है। अभी तक कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की फ्रॉड या बड़ी नेगेटिव न्यूज़ की कोई जानकारी नहीं आई, इसलिए फिलहाल यह गिरावट किसी छिपी हुई खबर की वजह से नहीं, बल्कि ज़्यादा वैल्यूएशन, प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल वजह की वजह से लग रही है। मार्केट ने आज बस इतना याद दिलाया कि जो शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं वह करेक्शन भी उतनी ही तेज़ी से दिखा सकता है। तो दोस्तों, निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें